हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ये कैरेक्टर और आस्की बेस्ड पे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो इस पे हम सी प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बनाने सीखेंगे कि अगर आप ABCDEFGHIJK LMNOP को अगर आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहें तो आप कैसे प्रिंट करेंगे। नॉर्मली जो पैटर्न्स होते हैं A देन BB देन CCC, इस तरीके के पैटर्न्स भी प्रिंट हम करना सीख सकेंगे। बट इन दोनों प्रोग्राम्स को मैं सेपरेट बनाना चाहता था, तो इसी वीडियो के दौरान आपको दोनों लॉजिक को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं पहली बार आपका जो फेवरेट कंपाइलर है टर्बो C++, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि टर्बो C++ यहाँ बनाए, तो मैंने सोचा कि इसमें बना दूँ। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ pattern.c। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। stdio के बाद में आप एक मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लें। तो मेन फंक्शन हम जो बना रहे हैं इसी में हमारा सब कुछ एग्जीक्यूशन का पोर्शन रहेगा। तो मैं सिर्फ इसमें एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ आई। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इट इज़ अ काउंटर वेरिएबल जो कि आपको लूप चलाने में हेल्प करेगा। एक अनदर वेरिएबल में ले रहा हूँ जे, तो इनर लूप के लिए हम जे का यूज़ करेंगे। तो फॉर, जैसा हम जानते हैं कि आई इक्वल टू, अगर आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो हैं जितनी बार भी करना चाहें तो आप लूप को 1 से स्टार्ट करके इफ़ यू विल राइट हियर आई लेस देन इक्वल टू 5, तो दिस लूप जो है दिस लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। अगर आप यहाँ पे i++ लिख दें तो अब इसके अंदर जो भी कोड का पोर्शन आने वाला है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये हमें पता है। तो इंडेंटेशन का प्रोग्रामिंग में ख्याल रखना चाहिए हमें, इसलिए जो ब्रैकेट्स हैं आपको दिख रहे होंगे थोड़े से सेपरेट बनने चाहिए, और प्रॉपर इंडेंट का ये जो यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इंडेंट प्रॉपर होने चाहिए। अब हम दूसरा लूप यहाँ पे ले रहे हैं इसलिए कि हम जे को इस्तेमाल करेंगे, जे इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जे इज़ लेस देन इक्वल टू 5 J++। तो इस लूप का जो कैलकुलेशन है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये लूप जो है वो 5 बार चलेगा और अंदर का जो लूप है वो भी 5 बार चलेगा। तो एक्चुअली में जब ये एक बार चलेगा तो ये 5 बार चलेगा, फिर ये सेकंड टाइम चलेगा तो ये भी 5 बार चलेगा, फिर जब थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ, हर बार जितनी बार आई का लूप चलते जाएगा जे का लूप भी हर बार 5 बार चलेगा। तो इस तरीके से जो एक नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है जे का और आई का मिल के आप जो भी स्टेटमेंट इस जे के अंदर पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf, सपोज x लिख देता हूँ, तो ये जो x है 25 टाइम्स प्रिंट होने वाला है। तो पहले इस प्रोग्राम को कंसीडर करने के बाद आप यहाँ पे getch फंक्शन लिखें और इसे कंपाइल करके हम रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो x है 25 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। नाउ आपको समझाते रहने के लिए मैं यहाँ बीच बीच में इस तरीके से प्रोग्रामिंग के कोड को स्प्लिट करते रहूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे printf लिखा है और printf के बाद में मैं /n लिख रहा हूँ। तो प्रत्येक 5 बार के एग्जीक्यूशन के बाद जब ये x को प्रिंट कर देगा 5 बार, तो आप देखेंगे कि 5 बार x प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे लाइन चेंज करा रहे हैं। तो लाइन चेंज करने के बाद में /n का मतलब न्यू लाइन होता है। तो i का लूप जैसे ही एग्जिट होगा, मतलब जब एक बार पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है 5 टाइम्स प्रिंट होगा और लाइन चेंज होगी। अगेन हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं। तो आउटपुट पहले एडजेसेंट आपके सामने बहुत सारे x दिखाई दे रहे थे, नाउ आप 5 रोज देख रहे हैं कि जो x है वो 5 बार पहले प्रिंट हो रहा है और उसके बाद में लाइन चेंज हो रही है, फिर ऐसा 5 बार ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि i जो वेरिएबल होता है वो रो के लिए होता है और जो j है वो कॉलम के लिए, कॉलम के प्रिंटिंग के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे x के बाद में एक स्पेस लगा दें तो क्या होगा कि प्रत्येक x के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पेस भी आते जा रहा है। अब ये जो लूप है 5 बार तो चल रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं एक माइनर चेंजेस कर दूँ कि j इक्वल टू 1 है और मैं लिख दूँ यहाँ पे j इज़ लेस देन इक्वल टू i, तो इससे होगा ये कि जब i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू जब 1 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी i लेस देन इक्वल टू 5, और कंडीशन ट्रू होने की वजह से जब j इक्वल टू 1 होगा और हमने कंडीशन यहाँ पे i पे बेस्ड दे दी है तो i की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो ये लूप जो है केवल एक ही बार चलेगा, मतलब x की जो प्रिंटिंग है केवल एक बार होगी। नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी तो j का लूप 2 बार चलेगा, फिर i की वैल्यू जब 3 होगी तो इस प्रकार से i की वैल्यू जब 5 होगी तो ये जो लूप है वो 5 बार चलेगा। तो आप देखेंगे कि आउटपुट में जो चेंजेस है वो इस तरीके से हो गया और ये पैटर्न आपके सामने आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना आसान होता है इन पैटर्न्स को प्रिंट करना। अब जैसा कि मैंने
टाइटल दिया है इस वीडियो का कि अगर आप ABCD पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आपको ASCII चार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हर कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ %C, स्पेस को एज इट इज़ रहने देता हूँ और कॉमा करके जो J की वैल्यू है, तो J की जो वैल्यू है अभी 1 है, और जब J दूसरी बार प्रिंट होगा तो J की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3, देन 4, देन 5। तो ऐसा करने से होगा ये कि J की जो भी ASCII वैल्यू होगी इक्विवेलेंट टू 1, इक्विवेलेंट टू 2, इक्विवेलेंट टू 3 वो प्रिंट होने वाला है। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर आउटपुट में क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट सिम्बल्स जो हैं हमारे सामने प्रेजेंट हो गए हैं, पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ABCDEFG। तो देखिए A जो होता है कैरेक्टर, उसकी ASCII वैल्यू होती है 65। मैं इसे कमेंट पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ASCII A इज कैपिटल A इज इक्वल टू 65, और अगर आपको स्मॉल a चाहिए तो इसकी 97 होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, J की वैल्यू यहाँ पे 1 है और मुझे ASCII वैल्यू चाहिए 65, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, J+64 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप J+64 लिखेंगे तो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा जो 1 के साथ में 64 को ऐड कर देगा। और चूंकि हम यहाँ पे %C का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पहले भी देख चुके हैं, आप यहाँ पे यूज़र स्क्रीन में जाके देख सकते हैं Alt F5 दबा के कि यहाँ पे सारे ASCII के जो कैरेक्टर चार्ट है वो प्रिंट होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही आप J+64 देंगे और इसे कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले J+64 मतलब 65 का इक्विवेलेंट A प्रिंट होगा, फिर 66 का B प्रिंट होगा, एंड देयर आफ्टर आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि A, देन AB, देन ABC, देन ABCD और ABCDE प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसी को, जैसे आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, A आपको 5 रोज़ में दिखाई दे रहे हैं, B 4 रोज़ में दिखाई दे रहे हैं, C जो है 3 रोज़ में, D 2 और रेस्पेक्टिवली E जो है वो 1 रो में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसी को रो और कॉलम में चेंज करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे J <= 5 कर दीजिए और यहाँ पे J = I कर दीजिए। तो अब क्या है, ये लूप जो है ये थोड़ा सा 1 to 5 चलेगा, फिर 2 to 5 चलेगा, फिर 3 to 5 चलेगा, इस तरीके से ये लूप चलेगा। तो ये आप देखेंगे कि पैटर्न जो है जस्ट अपोजिट हो गया। सबसे पहले आपके सामने 5 कॉलम्स आ रहे हैं, फिर 4 कॉलम्स, फिर 3 कॉलम्स, फिर 2 कॉलम्स, फिर 1 कॉलम। अब आखिरी बात आती है कि जो कैरेक्टर्स हैं आपके वो भी बदल चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ABCDE, देन BCDE, देन CDE, देन DE, देन E, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो अब हमारा फाइनल जो आउटकम है, जो हम जिसके लिए हम बात कर रहे थे वो करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैटर्न हमारा ये रहेगा कि J = 1 से लेके J <= I करेंगे, और हमें ये जो ABC चाहिए इसकी जगह पे ABCDE चाहिए। तो फाइनल आंसर अब इसका ये होता है कि इसके लिए हम एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे K, और इसको मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 1। आप 0 भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब देखिए यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो 1 है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K+65। ऐसा करने से क्या होगा कि ये प्रत्येक बार जो भी K की वैल्यू है उसके साथ में 64 या 65 जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो प्रिंट होने की, मतलब जो K की जो वैल्यू है 65 है प्रत्येक बार, तो हर जगह जाके क्या प्रिंट कर दे रहा है, A कंसिस्टेंटली। अब यदि आप इस K को इंक्रीमेंट करा दें प्रत्येक बार, आपको यहाँ पे केवल इतना लिखना है K++। तो K++ लिखने से क्या होगा, जब भी J का लूप इंक्रीमेंट होगा तो K++ हो जाएगा, 65 के बाद में 66 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो बस काम खत्म हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ABCDEFGHIJ LMNO तक प्रिंट हो गया। अब आप बोलेंगे सर कि आप यहाँ पे 1 की जगह 65 क्यों नहीं लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे 65 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फिर जो आप K की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं K+64, उसकी जगह आप डायरेक्टली यहाँ पे K लिख दें, क्योंकि K की अब करंट वैल्यू क्या है 65 है, तो ये 65 से स्टार्ट करके अगेन आगे K++ करते जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हम पहले I और J का इस्तेमाल करते हुए सीख रहे थे और हम डायरेक्टली K के इस्तेमाल से सीख रहे हैं। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ, आउटपुट कंप्लीट हुआ। अगर आप नंबर ऑफ रोज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो J की वैल्यू जो है आप बढ़ा दीजिए, और J की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली आपको I की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो नाउ इट इज़ 7 5 जितना भी है। अब ये जो लूप है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, पहली बार में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो 1 + 2 + 3 के पैटर्न पे ये चलता जाएगा। तो चलिए देखते हैं 7 रोज़ में कितने कैरेक्टर्स आते हैं। तो 7 रोज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD से लेके Z तक, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, देन एक बैकस्लैश कैरेक्टर आपके सामने बैकस्लैश दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब खुश रहें, समझते रहें इसी तरीके से प्रोग्रामिंग को। यदि आपका कोई भी पैटर्न का इस तरीके का सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बताने में बेहद खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।